उपासना शब्द का क्या अर्थ है? उपासना का स्वरूप कैसा है? भगवान की उपासना कैसे करें? इन सब को बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, उपासना शब्द का अर्थ है पास में बैठना। उप आसना, ये दो शब्दों से बनता है। उपासना का विषय कुछ भी हो, जैसे धन, मान, लोक परलोक की कोई भी वस्तु। जो जिस वस्तु को चाहता है उसका मन उस वस्तु के पास रहता है, उसी की उपासना करता है। परंतु वास्तव में उपासना होनी चाहिए सत्य तत्व की। प्रकृति के कार्य की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। गीता में 3 प्रकार की उपासना कही है। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कितने लोग ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्मयोग के द्वारा। गीता में उपासना के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग। सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए जो किया जाए उसे उपासना कहते हैं। यह सब परमात्मा ही परमात्मा है, वही आदि मध्य और अंत में है। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र में मणिगण की तरह संपूर्ण चराचर विश्व मुझ में ही तो ओत प्रोत है। सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। सत्य तत्व की ऐसी उपासना भक्ति योग की पद्धति से उपासना है। सांख्य योग की उपासना असत का त्याग करके है। जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत की उपासना की जाती है। कर्म योग में भी सत की उपासना है। भगवान ने कहा है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें कृत प्रयत्न का नाश नहीं होता। गीता के 17वें अध्याय के 2 श्लोकों में सत शब्द की 5 व्याख्या की हैं। सद्भावे साधुभावे च प्रशस्ते कर्मणि तथा यज्ञे तपसी दाने च स्थिति और कर्म चैव तदर्थीयम। देखो, सत कहते हैं सत्ता का होना, जिसका कभी नाश नहीं है, वह सर्वत्र विद्यमान है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील ही है, परंतु उसके आश्रय से यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान होने पर भी सत्य दिखाई देता है। यह संसार सत्य दिखाई देता तो है, पर सत्य है नहीं। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के मूल में एक नित्य तत्व होता है, जिसके आश्रय से पदार्थ उत्पन्न होता है। उसे प्रकाश देने की जरूरत नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाश है। उसकी सत्यता से ही सब अनित्य संसार दिखाई दे रहा है। तस्य भासा सर्वम इदं विभाति। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। सांख्य योग में असत को छोड़कर सत का ही चिंतन ध्यान होता है। असली उपासना उसी तत्व के लिए साधना मात्र है। बाल्य अवस्था में जो शरीर था वह बदल गया, साथी, सामग्री, भाव, उद्देश्य, इंद्रियां सब बदल गई हैं, पर मैं तो वही हूं, ये बात नहीं बदली। मैं वही हूं, यह सत्य है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सब उस सत के अंतर्गत है। सत्तत्व ज्यों का त्यों रहता है। हमने असत में मान्यता कर ली है
कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, हम ऐसा मान लेते हैं। समष्टि शक्ति से ही समस्त क्रियाएं हो रही हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि, ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्रियाएं समष्टि के द्वारा ही हो रही हैं। अब शंका होती है कि मन की स्फुरना नहीं मिटती, यहाँ मूल में गलती है। हम उस स्फुरना को मिटाने के लिए उसके कारण को न मिटाकर उसके कार्य को मिटाना चाहते हैं। कारण जिस मन में स्फुरना होती है उस मन को हमने अपना मान लिया है। उसको अपना नहीं मानना है, वह प्रकृति का है, उसकी सत्ता से ही स्फुरना होती है। यह परिवर्तनशील है। इस उपासना को सांख्य योग की उपासना कहते हैं। सत असत से परे और उसमें व्याप्त भगवान ही है। मयि सर्वम इदं प्रोतम, जैसे मिट्टी से बनने वाले बर्तन के पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बनने के बाद भी मिट्टी है और बिखरने पर भी मिट्टी ही होती है। यही बात संसार के लिए भी कही जा सकती है। संसार है तब भी परमात्मा है। संसार के होने से पहले भी परमात्मा था एवं संसार के बिखरने पर भी परमात्मा ही तो है। जैसे घड़े का ढक्कन, उसकी आकृति, रंग, सभी चीज़ें होने से उसका उपभोग भी होता है, ऐसे ही नाम रूपमय यह संसार भी उपयोगी तो है। इसे परमात्मा ने ही तो बनाया है, यह परमात्मा ही तो है। दूसरी वस्तु आई कहाँ से? उससे उत्पन्न, उसी में लीन यह संसार परमात्मा ही है। ऐसी उपासना करना, सब कुछ परमात्मा है ऐसा भाव रखना, हर समय परमात्मा का चिंतन, यह भक्ति योग की उपासना है। निष्काम भाव है। यह निष्कामता स्वतः सिद्ध है, कामना बनाई हुई है। अब यह विचार करें, धन की कामना है, मान सम्मान की कामना है। पहले ये नहीं थी। बाल्यावस्था में कंकड़ पत्थर से खेलते थे। उस समय बहुत कम ज्ञान था हमें, कोई विशेष कामना भी नहीं थी। परंतु अब ये कामनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कभी किसी वस्तु की कामना करते हैं, कभी किसी वस्तु की, कभी द्रव्य की कामना होती है तो कभी मान सम्मान की। अतः मानना पड़ेगा कि कामनाएं पैदा होती हैं और फिर मिट भी तो जाती हैं, निरंतर नहीं रहती। लोग कहते हैं कि कामना मिटती नहीं, परंतु मैं कहूँगा कि कामना रहती ही नहीं है। यह भगवान की परम कृपा है कि कामना चाहे शरीर की हो या धन की हो, वह कभी भी टिकेगी नहीं। बाल्यावस्था में कामना खेल की थी, अब देखो वह मिट गई। पीछे दूसरी अनेक कामनाएं हुई, वे भी तो मिट गईं। यही बात ममता की है। वह भी जोड़ी जाती है और छोड़ी जा सकती है। किसी के साथ ममता जोड़ने पर जुड़ जाती है और तोड़ने पर टूट जाती है। बहनों का जन्म एक परिवार में होता है, परस्पर में कितना ममत्व होता है, किंतु विवाह होने पर पति के परिवार वालों से संबंध जुड़ जाता है। तब पुराने परिवार वालों से उतनी ममता नहीं रहती। सहोदर भाई के गोद चले जाने पर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो उसके साथ पहले थी। अधिक क्या, अपने शरीर की ओर देखें। बाल्यावस्था में जब हम बच्चे थे तो हमारी माता गोद में रखती, दूध पिलाती, उसकी कितनी अधिक ममता थी। अब हम जवान हैं, तब वैसी ही ममता आज भी माँ की है क्या? और जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब और भी कम हो जाएगी। इससे सिद्ध है कि ममता जिन सांसारिक वस्तुओं से करेंगे
वे वस्तुएं ही नहीं रहेंगी, पर ममता करने पर जो लाभ पाप आदि होंगे वे रह जाएंगे। व्यापार में जिस तरह चीजें आती जाती हैं और बिक जाती हैं, पर केवल हानि लाभ हमारे पास रहता है, वैसे ही ममता करने से केवल पाप ताप ही हाथ लगता है। मुनाफा में शोक चिंता रहेगी। जवान लड़का मर जाता है, वह लड़का न पहले था न अब है, फिर चिंता क्यों करते हो? चिंता शोक आदि जो करते हैं, बस यही ममता का मुनाफा है। एक समय श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका के सामने किसी भाई ने प्रश्न किया कि जब सब परमात्मा ही हैं, तब हम जो पाप करते हैं वे भी परमात्मा के द्वारा ही होते हैं। ये चैव सात्विका भावाः, यह भी परमात्मा की ही उपासना हुई। और रावण कुंभकर्ण आदि के इतना अन्याय करने पर भी उन्हें उसी परमात्मा की प्राप्ति हुई। तब हम कर्तव्य करके बंधन में क्यों पड़े? उत्तर में उन्होंने कहा, हम जैसी उपासना करेंगे वैसे ही उपास्य मिलेंगे। वैसी उपासना करने पर दुखमय भगवान मिलेंगे। क्या दुख भगवान नहीं है? जैसा स्वरूप चाहते हैं वैसी उपासना कीजिए। यदि रावण आदि की तरह करते हैं तो वैसी शक्ति चाहिए कि भगवान के सिवा दूसरों से मरे ही नहीं, तब तो कल्याण हो जाएगा। पर यदि कोई बीच में ही मार देगा तो क्या दशा होगी? उद्धार होने से वंचित रह जाएंगे। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। इस सच्चे मार्ग में धोखा नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तात्पर्य है कि कोई साकार चाहता है, कोई निराकार चाहता है। साकार में भी कोई विष्णु, राम, कृष्ण, शक्ति, शिव इत्यादि को चाहता है। जिस रूप में जिसकी पूज्य भावना, आदर और रुचि होगी, उसकी उपासना से उसको उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। फिर भगवान की कृपा से उसको वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होगी, जो मन वाणी से अतीत है। कर्मयोग में भी सत की ही उपासना है। इसमें फल आसक्ति का त्याग होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ममता आसक्ति हमारी मिटती नहीं है। इस विषय में यह विचार करना चाहिए कि आसक्ति सदा एक सी रहती है क्या? पहले जो मां का स्नेह था अब वैसा है क्या? युवावस्था में स्त्री में जो आकर्षण रहता है वृद्धावस्था में वैसा है क्या? किसी भी वस्तु के साथ देख लें, मकान बनवाया या गहना कपड़ा बनवाया, 2-4 दिन जो आनंद आया फिर वह आनंद वैसा ही रहता है क्या? अब तनिक विचार करें। संसार का कोई भी पदार्थ रहने वाला नहीं है। फिर यह स्नेह, ममता, आसक्ति इन पदार्थों में न करके भगवान से कर लेते तो कृतकृत्य हो जाते। संसार के सारे पदार्थ नाशवान हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल अंतःकरण मलिन होगा, अशांति मिलेगी। माँ बेटे का बड़ा स्नेह है। लड़का इस समय माता के अनुकूल आचरण करता है, पर बड़ा हो जाने पर वह पत्नी के कहने के अनुसार माता के प्रतिकूल चलने लगता है। तब माता की ममता वैसी नहीं रह सकती, वह अपने आप टूट जाती है। ममता उस कच्चे धागे के समान है जो थोड़ा सा विरुद्ध पड़ने पर टूट जाता है। इसलिए ममता का त्याग कठिन नहीं है। ममता को ग्रहण करके रखना कठिन है। यह सदा एक रस नहीं रहती, बदलती रहती है। इससे सिद्ध है कि प्रीति असली जगह पहुंची नहीं है। 5 वर्ष का बालक अपनी मां को खोजता है। दूसरी माताएं बैठी हैं, पूछने पर वे अपने को मां कहती हैं, किंतु बालक उनमें से किसी को मां नहीं कहता। उसकी मां होती
तो वह उसकी गोद में चला जाता। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए गीता में कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको पाकर फिर दूसरी वस्तु को उससे अधिक नहीं मानता। कर्मयोग में फल की कामना का त्याग है। निष्काम भाव का तात्पर्य है कर्म चैव तदर्थीयम नेहाभिक्रमनाशोस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य इत्यादि। ममता नहीं छूटने से आगे परमात्मा की ओर चलना कठिन हो जाता है। माता पुत्र पति पत्नी भाई बहन इत्यादि में अधिक स्नेह है, ममता है, किंतु जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, स्वार्थ को झटका लगा कि वह ममता नहीं रहती है। वास्तव में लोग ममता का त्याग करना नहीं चाहते हैं, अपितु नित्य नई नई ममता कामना पकड़े लिए जा रहे हैं। यदि ममता का त्याग कठिन मालूम देता है तो नया संबंध जोड़ना छोड़ दो। घर छोड़कर साधु हो गए और साधु होने पर चेला चेली से ममता का संबंध जोड़ने लगे। ममता का संबंध उस एक के साथ जोड़ो जो सत्य है, जिसके सिवा अपना और कोई नहीं है। संत महात्माओं की महिमा इस बात में है कि वे सबसे संबंध छुड़ाकर एकमात्र परम पिता परमेश्वर में लगा दें। वे भटकते जीव को सत्य के साथ जोड़ दें। तेरा वह है जो यह कह रहा है। उसी के नाते सबकी सेवा करो, आदर सत्कार करो। स्त्री केवल पति के नाते ही पति के परिवार वालों की सेवा करती है। इसी तरह उस भगवान के नाते हमें सबकी सेवा करनी है। भगवान से अपनापन कर लेना है, यही उपासना है। भगवान के पास बैठ जाना है, उन्हीं का चिंतन करना है। कर्मयोग के अनुसार ममता आसक्ति कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य के आचरण द्वारा उपासना की जाती है। ज्ञान योग के अनुसार परमात्मा को जानकर उपासना की जाती है। भक्ति योग के अनुसार भगवान को मानकर उपासना की जाती है। ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्ति होती है, कर्म योग के द्वारा भी उसी की प्राप्ति होती है। यत् सांख्यैहि प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही तो प्राप्त किया जाता है, क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त कर देता है। कर्मयोग में प्रभु को मानकर उपासना होती है। संसार से मन हटाकर चलना और भगवान के पास बैठना उसकी उपासना है। थोड़ी देर जप कर लें, पाठ पूजन कर लें, यह असली उपासना है क्या? असली उपासना का तात्पर्य है हर समय उसी में लगन हो जाए। जैसे परिवार में हर समय मन लगा रहता है, वैसे ही हर समय चलते फिरते परमात्मा में लगन होनी चाहिए। यही सच्ची उपासना है। इसकी सिद्धि अवश्य होती है। यह मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। संसार के लिए मिला होता तो संसार की सिद्धि हो जाती, किंतु सिद्धि नहीं हुई। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपासना का प्रभाव छिपाए छिप नहीं सकता। किसी ने कहा है, भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दाबी दूबी नहीं देबे कस्तूरी की वास। जिसने परमात्मा की ओर चलना आरंभ कर दिया अथवा जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका आचरण बदल जाता है। उसके शरीर में बल बुद्धि में अंतर आ जाता है। उसके प्रभाव से वायुमंडल वैसा ही बन जाता है।
प्रकृति स्वयं को सफल मानती है। संसार की चीजें उसके काम में आ जाएं तो अपने को सफल मानती हैं। इसलिए उपासना का अर्थ है हर समय भगवान का चिंतन, भगवान की शरणागति। और जब हम उपासना करेंगे तब उस नित्य मुक्त तत्व की हमें प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।